गिरती नजर आ रही है मोदी सरकार। अपने ही छोड़ रहे हैं मोदी का साथ। क्या 2019 में मोदी को अपनों से ही मिलेगी शिकस्त? कुशवाहा के बाद वो कौन है जो राहुल के खेमे में जाने को है तैयार? नमस्कार, मैं हूं सौलत जबी। स्वागत है आपका बिग न्यूज में। आज बिग न्यूज में बात करेंगे बिखरती दिख रही मोदी सरकार की। एक तरफ 2019 का लोकसभा चुनाव है तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के सामने गठबंधन की बिखरती दीवार है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या 2019 में मोदी के अपने ही उनकी नैया डुबा सकते हैं? तो आइए मोदी राज में मंत्रिमंडल के अंदर चल रही खलबली पर डालते हैं एक नजर। मोदी सरकार से नाता तोड़ लिया है। कुशवाहा ने मोदी सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया था। वहीं अब बात करें लगातार मोदी सरकार को चेतावनी दे रहे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की। सोशल मीडिया पर चिराग पासवान ने ट्वीट कर लिखा है कि टीडीपी और रालोसपा के एनडीए गठबंधन से जाने के बाद एनडीए गठबंधन नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में फिलहाल बचे हुए साथियों की चिंताओं को समय रहते सम्मान पूर्वक तरीके से दूर करे। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता वाली रालोसपा के पिछले दिनों राजग से बाहर निकलने के बाद बिहार में बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और एलजेपी बची है। वहीं चिराग पासवान ने पार्टी के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन अभी तक कुछ ठोस बात आगे नहीं बढ़ पाई है। इस विषय पर समय रहते बात नहीं बनी तो इससे नुकसान भी हो सकता है। यानी कि साफ है कि चिराग पासवान ने भी बीजेपी से अलग होने का मन बना लिया है। अगर बीजेपी चिराग की बात नहीं मानती है तो हो सकता है चिराग भी बीजेपी का साथ छोड़ दे। वहीं बात करें महाराष्ट्र की तो वहां भी शिवसेना नाराजगी के चलते मोदी के साथ नहीं है। तो वहां 3 राज्यों में आए जनादेश भी ये बता रहे हैं कि अब मोदी मैजिक फीका पड़ रहा है। तो क्या 2019 में मोदी सरकार की सत्ता में वापसी करना मुश्किल है? आइए जानते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दिया था, आखिर उसका असर अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। खुद मोदी के मंत्री नितिन गडकरी ने एक टीवी शो में ऐसा बयान दिया कि पार्टियां सत्ता में आने के लिए कई बार ऐसे वादे करती हैं, जिसे जमीनी तौर पर सच करना मुमकिन नहीं होता। तो मैंने कहा चुनाव के पहले वादे जब होते हैं तो नेचुरली चुनाव जीतने के लिए होते हैं। तो उस समय बहुत से वादे ऐसे होते हैं, वो कुछ प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। इस बात के रेफरेंस में मैंने कहा था, और ये किसी भी पार्टी के साथ होता है कि जब चुनाव जीतने के लिए एक आधा ऐसा वादा होता है कि जो आर्थिक दृष्टि से करना उचित नहीं होता, पर हम चुनाव के लिए करते हैं। तो क्या 5 राज्यों में बीजेपी को मिली करारी हार की वजह उनके अधूरे वादे हैं? क्या अब बीजेपी के नेता और गठबंधन पार्टी ही बीजेपी के लिए खाई खोद रहे हैं? इस पर मोदी जी को ध्यान देना होगा। नेशन 1 ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी की लगातार बढ़ रही मुश्किलों को देखकर यही लगता है कि अगर बीजेपी के भीतर मंत्रियों में यूं ही तनातनी बनी रही तो मोदी और अमित शाह की जोड़ी मिलकर भी 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाएगी। इसलिए बीजेपी को अब जनता और अपने नेता दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं, जो वादे मोदी सरकार ने जनता से किए उन्हें न पूरी करने की वजह भी जनता के सामने रखी जानी चाहिए। बिग न्यूज में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशन 1 के साथ। नमस्कार।